वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। वो 26 नवंबर 2020 की सुबह थी। दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डरों को दिल्ली पुलिस ने सील कर रखा था। सिंघू बॉर्डर पर कई लेयर के बैरिकेड लगाए गए थे। कटीली तारें, सीमेंट के स्लैब, रेत से भरे ट्रक, हथियार बंद जवान और मुस्तैद खड़े दंगारोधी वाहन। ये तैयारी 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को दिल्ली की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए की गई थी। कई जगह पर किसानों का सरकार के साथ टकराव हुआ और इस सब से गुजरते हुए किसान 27 नवंबर की सुबह दिल्ली की सीमाओं पर पहुंच गए। 25 नवंबर को किसान पंजाब और हरियाणा से चले थे और 27 नवंबर को दिल्ली में डेरे डाल दिए थे। सरकार और किसानों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन कभी इस मुश्किल का हल नहीं निकला। किसान तब भी तीनों कृषि कानूनों की मांग पर अड़े थे और अब भी उसी मांग पर अड़े हैं। लेकिन सरकार कानूनों में सुधार के लिए तैयार है। न सरकार ने कानून तब वापस लिए थे और न ही अब लेने के लिए तैयार है। इस आंदोलन के लिए सवाल बनी थी किसानों की ट्रैक्टर परेड। 26 नवंबर को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड का आह्वान किया गया था। पुलिस और किसानों के बीच तय हुआ था कि ट्रैक्टर परेड आउटर रिंग रोड पर ही रहेगी और दिल्ली के केंद्रीय इलाकों में घुसे बिना ही वापस बॉर्डर पर लौट जाएगी। लेकिन किसानों की एक बड़ी भीड़ ने पुलिस के बैरिकेड लांघ दिए और ये भीड़ लाल किले तक पहुंच गई। इसके बाद कई जगह पुलिस की किसानों से झड़प हुई और इसी बीच किसानों के साथी युवाओं ने लाल किले पर सिखों का धार्मिक झंडा निशान साहिब फहरा दिया। कई घंटों तक प्रदर्शनकारी लाल किले पर तांडव कर रहे थे। इसके बाद किसान आंदोलन में अलगाववादी समूहों, खालिस्तानी तत्वों के शामिल होने के आरोप लगने लगे। 26 जनवरी को हुई ट्रैक्टर परेड के दौरान अराजकता का जो माहौल बना था, उसने किसान आंदोलन पर सवाल उठा दिए थे। ऐसा लगने लगा कि पुलिस अब आंदोलनकारियों पर एक्शन ले सकती है और उन्हें हटा सकती है। गाजीपुर बॉर्डर पर भारी पुलिस बल भेज दिया गया था। मीडिया में पुलिस एक्शन की खबरें चलने लगी थी और इसी दौरान शाम को मीडिया के सामने आए किसान नेता राकेश टिकैत अचानक रोने लगे। उनके आंसुओं ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भावनाओं का ऐसा उबाल पैदा किया कि रातों रात गाजीपुर बॉर्डर आंदोलन का केंद्र बन गया। राकेश टिकैत के आंसुओं ने उन्हें आंदोलन का नया हीरो बना दिया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में भी किसान अपनी मांगों पर डटे रहे। किसान कहते रहे कि वो सरकार की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं और फिर अच्छे बुरे दौर से गुजरता हुआ किसान आंदोलन महापंचायत तक आ पहुंचा है। राकेश टिकैत का ऐलान है कि कई प्रदेशों में किसान महापंचायत करेंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे। मुजफ्फरनगर की महापंचायत हो चुकी है, जिसमें लाखों किसानों के शामिल होने का दावा किया गया है। इसके बाद करनाल की महापंचायत का नंबर आया, लेकिन सरकार किसानों की पंचायत के आगे हिलने को तैयार नहीं है। मोदी सरकार ने तब भी कहा था और अब भी कह रही है कि कानून वापस नहीं होंगे। किसान जब चाहें हम संशोधन के लिए तैयार हैं और बस किसान और सरकार के बीच यहीं पर पेच फंसा हुआ है। यह आंदोलन कब तक चलेगा, इसकी ना कोई डेडलाइन है और ना ही कोई तारीख। बने रहिए जनसत्ता के साथ।